बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। वो कहते हैं ना, ज्यादा मीठा डाल देना। जनाब जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने कुछ ज्यादा मीठा डाल दिया था और मीठा डालने का नतीजा यह निकला कि दरखास्त गुजार भी आज उनके फैसले के साथ खड़ा नहीं हुआ और उससे ज्यादा हुकूमत अटॉर्नी जनरल के जरिए उनके साथ खड़ी नहीं हुई। आप जानते हैं कि जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब को जुडिशल वर्क से रोका गया था। उन्होंने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। कल पहली समाअत हुई थी और कल फ्रीकैन को नोटिस जारी किए गए थे। उसके बाद फैसला सस्पेंड करने के हवाले से बात हुई थी, क्योंकि बेंच तो नहीं चाह रहा था, लेकिन जस्टिस साहिबान के सामने मुनीर मलिक साहब ने कहा कि अगर आप उस फैसले को मुअत्तल नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि आप उस फैसले के साथ खड़े हैं। आज एक बार फिर समाअत थी और समाअत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 5 जज साहिबान हैं, वो 5 के 5, जिसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी हैं, जिसमें जस्टिस बाबर सत्तार हैं, जिसमें तारिक इजाज इसहाक साहब हैं, समन रफत हैं और तारिक जहांगीरी साहब खुद थे। 5 के 5 जजेस जो हैं आज एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंचे और इस दौरान जो है बड़े अहम जो रिमार्क्स हैं वो हुए और वहां पर जो अटॉर्नी जनरल हैं उन्होंने आज अदालत को खुद ये बताया कि इस सिलसिले में उन्होंने कहा, जी एक जज को उबूरी आर्डर के जरिए जुडिशल वर्क से नहीं रोका जा सकता। ये यानी पोजीशन थी अटॉर्नी जनरल की और अटॉर्नी जनरल की पोजीशन का मतलब ये हुआ कि इस सिलसिले में हुकूमत जो है वो तारिक जहांगीरी साहब के हवाले से जो जस्टिस डोगर का फैसला था उससे इत्तेफाक नहीं करती। अंदाजा करें कि किस हद तक सिस्टम जो है वो किस हद तक उनके खिलाफ जा रहा है, लेकिन जस्टिस डोगर ने ऐसा क्या फैसला दिया था कि वो उनके हवाले से खड़े नहीं हो रहे। उसके बाद जो है बेंच ने पूछा मियां दाऊद एडवोकेट से कि आपकी क्या राय है, क्या किसी जज को काम से रोका जा सकता है? तो मियां दाऊद ने भी कहा, जी मेरी भी यही राय है कि एक जज को जुडिशल वर्क से नहीं रोका जा सकता। तो जस्टिस जमाल खान मंदोखिल ने फिर कहा, हमने एक फैसले में यह होल्ड किया हुआ है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से ही एक जज को हटाया जा सकता है। तो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि हम इस सवाल की तरफ नहीं जाएंगे कि जज के खिलाफ रिट हो सकती है या नहीं। हमारे सामने सवाल सिर्फ यह है कि उबूरी हुक्म के जरिए जज को काम से रोका जा सकता है या नहीं रोका जा सकता। चूंकि हाई कोर्ट में जो रिट दायर की गई वो अपनी जगह पर स्टैंड कर रही है। अब इसकी वजह क्या है? क्या ये मामला यहां पे खत्म हो गया है? नहीं, ये मामला यहां पे खत्म नहीं हुआ। जस्टिस जहांगीरी साहब जो है उनकी अदालत बहाल हो गई है, उन्होंने काम भी शुरू कर दिया है और जस्टिस डोगर का जो फैसला है उसको कल अदम भी करार दे दिया गया है। लेकिन अब उसमें 2-4 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली बात यह है कि चूंकि जो बुनियादी दरखास्त है उसके ऊपर एतराजात थे, यानी जो मियां दाऊद ने जस्टिस जहांगीरी के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की थी उस सिलसिले में वहां पर इतराजात बरकरार हैं और उन इतराजात के हवाले से होते हुए भी जस्टिस डोगर ने एक ऐसा फैसला दिया जिसके हवाले से सब लोगों ने कहा बहुत मुतनाज़ा फैसला है। तो अब एक बार फिर मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाएगा और यह कहा गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो कोवरेंटो दरखास्त की समाअत में पहले इतराजात पर फैसला करे। अब इतराजात पे फैसला क्या करना है? इतराजात पे फैसला यह करना है, उन्होंने मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट को वापस भेजा है कि क्या जज के खिलाफ रिट पिटीशन दायर हो सकती है, एक बात। दूसरी बात कि क्या ये जो रिट पिटीशन है ये काबिल समाअत है या नहीं है। लेकिन इसके बीच में आपने एक बात और याद रखनी है कि 18 तारीख को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास है। अब ये 18 को क्यों है मैं उसकी वजह भी बता देता हूं। चूंकि 16 अक्टूबर को बार काउंसिल्स के जो इलेक्शंस हैं वो हो चुके होंगे, तो 16 अक्टूबर को अगर बार काउंसिल्स के इलेक्शंस हो जाएंगे तो उसके बाद 18 तारीख को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास होगा। तो इसका मतलब यह है कि अब 18 अक्टूबर तक तो जस्टिस तारिक जहांगीरी जो है वो बिला रोक टोक काम कर सकते हैं और उसके बाद देखेंगे कि वो क्या काम करती है। इसके बीच में एक बात और है कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की कराची यूनिवर्सिटी के फैसले के खिलाफ जो दरखास्त है उस पर सिंध हाई कोर्ट में भी दरखास्त उसमें अपील गई थी। उसमें जो 2 रुकनी बेंच था इकबाल कलहोड़ो साहब की सरबराही में, उसने समाअत करनी थी और आज जस्टिस तारिक जहांगीरी चूंकि सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ थे तो वो सिंध हाई कोर्ट में नहीं गए और बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने उनकी पैरवी की। तो अदालत ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की दरखास्त के ऊपर फ्रीकैन को 3 अक्टूबर के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं और इसके साथ इंपॉर्टेंट बात यह है कि उन्होंने स्टे ऑर्डर जारी नहीं किया कि आप ये कहें कि जनाब देखें
आपने कोई ये गलत फैसला किया था तो हम फिलहाल जो है उसके ऊपर आपको वो कर रहे हैं, वो उन्होंने बिल्कुल भी नहीं किया। तो अब ये सारी बातें जो है हुई, उसके बाद जो जज साहबान थे मोहसिन अख्तर कियानी साहब और बाकी सब लोग, उन्होंने वकला से वो मिले भी, वकला ने उनको मुबारकबाद भी दी और वहां पर फिर सहाफ़ियों ने उनसे सवालात भी किए, वो भी आपको बताया जाना ज़रूरी है। और वहां पे ये एक सवाल ये हुआ कि क्या जजेस को यूनियन बनानी चाहिए, यानी जजेस इस तरह से इकट्ठे सुप्रीम कोर्ट आते हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए कि ये यूनियन का मामला नहीं है, ये उसूल की बात है। तो फिर एक सवाल किया गया कि क्या जजेस को इदारों की धमकियों का सिलसिला बंद हो गया है। तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा कि जजेस को धमकियों का मामला अभी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और चीफ जस्टिस के सामने पेंडिंग है। अब इस सवाल में भी, जवाब में भी एक बड़ी कहानी है कि वो अभी तक पेंडिंग है, आपने उसका कोई फैसला नहीं किया। तो फिर सवाल हुआ कि क्या धमकियां भी पेंडिंग है। तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया और कहा कि मामला पेंडिंग है, जिसका मतलब यह है कि उनको आपका फैसला करना चाहिए। तो फिर उनसे सवाल हुआ कि क्या आपका आज का रोस्टर नहीं है। मोहसिन अख्तर कियानी साहब का सवाल किया गया, मकसद ये था कि आप यहाँ पे हैं तो आपके केसेस कौन सुनेगा। तो मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा जी बिल्कुल है, और 11 बजे अपनी अदालत के अंदर जो है वो जाएंगे और अदालत को सुनेंगे। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि पाकिस्तान के जो जजेस हैं वो बैक वक्त क्या कर रहे हैं। और दूसरी जानिब एक और जो मामला हमने पहले उठाया था कि इमरान खान और बुशा बीबी के दरमियान हक़ ज़ौजियत के लिए एक दरख्वास्त दायर की गई थी, एक शहरी की जानिब से, शायद याकूब की जानिब से। और उस फैसले के ऊपर जब वो नोटिस जारी हुए, सब लोगों ने बड़ी तनकीद की कि जजेस का ये काम नहीं है कि वो लोगों की निजी जिंदगियों में फैसले करें कि कौन किस वक्त अपनी ज़ौजियत का हक अदा कर रहा है और कौन नहीं कर रहा। सब बहन बेटियों वाले हैं, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अब आज वो केस चूंकि समाअत के लिए मुकर्रर किया गया था 30 तारीख को, और इत्तलात के मुताबिक जो है वो आज की लिस्ट से कैंसिल कर दिया गया। अब मालूम नहीं है कि रबाब ताहिर साहब की अदालत ने अब उसको कैंसिल क्यों किया है, जब पहले आपने उसको टेकअप किया था। तो अब आप उसको सुने और तसल्ली से सुने, अब उस चीज़ को आप किस तरह से कह सकते हैं, ये एक हैरान कुन बात जो है। अब चलते हैं जी आगे। एक जो मुआवजा हुआ रात को, और वो आगाज होता है वहां से। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो शहबाज शरीफ हैं वो एक ट्वीट करते हैं, और वो ट्वीट करके कहते हैं कि जनाब वो ट्रंप के जो 21 निकात हैं उसकी वो हिमायत कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, आप हिमायत करें। और उसके बाद जो है एक ट्रंप की जानिब से जो उस मुल्क के वज़ीर आज़म के साथ वहाँ पर वो एक टॉक करते हैं। टॉक करने के साथ वो ये बताते हैं, ख़ासकर पाकिस्तान के हवाले से, कि जनाब उनका जी वज़ीर आज़म पाकिस्तान और जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं वो मेरे मंसूबे की, उनका जी वो 100% जो है वो इसकी हिमायत है और इब्तिदा से हमारे साथ है। उसके बाद रात को हमने ये देखा कि मुख्तलिफ ममालिक जो हैं, जिसमें सऊदी अरब है, उर्दन है, मुत्तहिदा अरब अमारात है, इंडोनेशिया है, पाकिस्तान है, तुर्किया, कतर और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा ने मुश्तरका एलामिया जारी किया। और ट्रंप के जो 21 निकात हैं, उन 21 निकात के हवाले से उन्होंने कहा जी हम आपके साथ हैं। और जो कल शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया, आप हैरान होंगे कि उस नाजायज़ मुल्क का जो एक ऑफिशियल अकाउंट है उससे उसको रीट्वीट भी किया गया और उसके साथ इमोजीज लगाया गया। तो अब ये जो सारे कह रहे हैं कि हम ट्रंप के हवाले से है कि भाई ये सारी बातें ठीक होंगी, फिर इमरान खान वाली बात दुरुस्त साबित हो गई कि उस वक्त हामिद मीर साहब ने कहा था कि इमरान खान के ऊपर बहुत दबाव था कि उस मुल्क को, उस नाजायज़ मुल्क को तस्लीम किया जाए। फिर लोग कह रहे हैं जी इमरान खान ने भी तो कहा था कि 2 रियासती हल, बिल्कुल इमरान खान ने कहा था, लेकिन इमरान खान का साथ ये भी बताएं कि इमरान खान ने ये कहा था कि 1967 के बॉर्डर, उससे पहले वाली, और पाकिस्तान अगर आज के इस 21 निकाती प्लान में वो 1967 वाले बॉर्डर्स हैं तो हम सब आपके साथ हैं। तो फिर उसमें यह भी बताया गया था कि उसमें दारुल हुकूमत जो है वो अल-कुद्स शरीफ होगा, और उसके अंदर फ़लस्तीन की रियासत की बात की गई थी, एक आज़ाद रियासत की। तो इसमें तो वो नज़र ही नहीं आ रहा। वो तो कह रहे हैं ये करें तो उसके बाद देखा जाएगा। लेकिन बहरहाल हमारे यहाँ जो है, मैं आपको एक और ख़बर दे देता हूँ कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जो है उन्होंने एक इजलास बुलाया है कि शहबाज शरीफ का जो वो है इस्तकबाल कैसे किया जाए। ज़ाहिर है जी इतना बड़ा कारनामा है, और इवन सूरत हाल ये थी कि उस नाजायज़ मुल्क रात जब बात कर रहा था तो पाकिस्तान का मीडिया दिखा रहा था। तो अब आपको समझ आई होगी कि उस मखसूस खातून को क्यों साथ ले जाया गया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।